शहर के एक कोने में एक छोटी सी फूलों की बगिया थी, जहाँ एक साधारण सा लड़का आरव काम करता था। वो फूलों से बहुत प्यार करता था। हर फूल उसके लिए एक कहानी था। उसे कहाँ पता था कि उसकी ये शांति ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। आरव अपनी बगिया में पौधों को पानी दे रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर गार्डन के पास रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से दो लड़कियां बाहर उतरी। दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर आरव की तरफ देखते हुए कहा, So this place is so boring. Seriously. Yeah, nothing special here. अगर पसंद नहीं है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। Excuse me, तुम मुझे बोल रहे हो? तुम मेरे फूलों और मेरे बागीचे का अपमान नहीं कर सकती। लगता है भैया जी नाराज हो गए। देखो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे एक इशारे पर मैं तुम्हारी ये बगिया उखड़वा कर फिकवा सकती हूँ। एटीट्यूड मत दिखाओ और जल्दी से फुल पैक कर दो। मुझे तुम्हारी धमकी से कोई डर नहीं है, समझी तुम? मैं फूल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं कभी भी अपने ग्राहक को खाली हाथ नहीं भेजता। दोनों के बीच काफी बहस होती है। फिर अंजलि अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अंजलि कमरे में आते ही फूलों की टोकरी अपनी माँ को देती है और कहती है, लो मॉम, आपके फूल। आपकी वजह से मुझे उस गवार से लड़ाई करनी पड़ी। बहुत ही बदतमीज लड़का था। अंजलि के पापा अपना काम करते करते उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, अब तुम किससे लड़कर आई हो? माँ हल्का सा मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो भी अपना काम ही कर रहा होगा। तुम्हें थोड़ा अच्छे से बात करनी चाहिए थी। हाँ, आप दोनों को तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। बस घर पे बैठे बैठे कहना आसान है। आपको नहीं पता मुझे बाहर किन किन लोगों से भिड़ना पड़ता है। पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं है और मॉम, आप तो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हो। मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं है इस घर में। इतना कहते ही अंजलि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अंजलि अपनी कार लेकर कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ती है। फिर कॉलेज से निकलते हुए वो रास्ते में फूलों की बगिया पर अपनी कार रोकती है और वो अपनी दोस्त के साथ बाहर आती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गुलाब, गेंदा और चमेली की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हर तरफ हरियाली और हल्की हल्की हवा से झूमते पौधे उस जगह को और भी खूबसूरत बना रहे थे। बगिया का नजारा इतना शांत और सुकून भरा था कि तभी अंजलि गुस्से में कहती है, हे, जल्दी से फूल पैक करो और हाँ, फूल ताजे होने चाहिए, जल्दी करो। तभी आरव शांत अंदाज में कहता है, देखो मैडम, ताजे फूल चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक काम करो, वहाँ जाकर बैठ जाओ, मैं अभी फूल तोड़ कर लाता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। आरव शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है, देखो मैडम, ये मेरी काम करने की जगह है और मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझ गई? अगर सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा, वरना आप जा सकती हैं। अंजलि गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? अंजलि छोड़ना यार, हमें सिर्फ फूल लेने हैं, लड़ाई नहीं करनी। अंजलि गुस्से में गहरी सांस लेती है और कहती है, ओके फाइन, इसे कहो जल्दी से फूल पैक कर दे, मुझे देर हो रही है। अंजलि थोड़ा नाराज हो जाती है। कुछ देर बाद फूल लेकर वो अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद आरव कुछ देर तक वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगता है। यार, ये लड़की मेरे समझ से बाहर है। कभी गुस्सा करती है, कभी बदतमीजी करती है और कभी नाराज भी हो जाती है। लगता है अभी भी इसमें बचपना है। घर आते ही अंजलि सीधे अपने कमरे में गई और गुस्से में बिस्तर पर जाकर लेट गई। तकिए को अपनी तरफ खींचते हुए वो बड़बड़ाने लगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। कितना अजीब लड़का है। अंजलि बिस्तर पर लेटी रही। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसके अपने विचार गूंज रहे थे। वो बार बार उसी लड़के के बारे में सोच रही थी जिसकी सख्त बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। गुस्सा अब पहले जैसा तेज नहीं था। उसकी जगह एक अजीब सी उलझन ने ले ली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी बातें बार बार दिमाग में लौट कर आ रही हैं। छत की तरफ देखते हुए वो चुपचाप पड़ी रही। अगली सुबह अंजलि जल्दी जल्दी तैयार होकर अकेले ही कार लेकर निकल गई। रास्ते में हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। बार बार वही लड़का उसके दिमाग में आ रहा था, जिसकी सख्त बातें उसे अब भी उलझा रही थी।
वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी और अनजाने में ही उसकी कार उसी बगिया के सामने आकर रुक गई। कुछ पल वो वहीं बैठी रही, फिर धीरे से कार से नीचे उतरी। सामने वही लड़का अपनी बगिया में पौधों को पानी दे रहा था। फूलों की हल्की हल्की खुशबू हवा में फैली हुई थी, जो पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। अंजलि कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन फिर अचानक रुक गई। मन में झिझक सी उठी, मैं उससे क्या कहूँ? वो पलटी और वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी कार पर पड़ी। कार वही खड़ी खड़ी बंद हो चुकी थी। अंजलि एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर हल्की बेचैनी में कार की तरफ देखते हुए बोली, ये गाड़ी को भी अभी ही बंद होना था, कहीं वो मुझे देख ना ले। अंजलि लगातार कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंजन बार बार बंद हो जा रहा था। वो अंदर ही अंदर और परेशान होती जा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, मैं कुछ मदद करूं? अंजलि ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वही लड़का सड़क के पास खड़ा था, शांत चेहरे के साथ उसकी तरफ देख रहा था। अंजलि एक पल के लिए चुप रह गई, फिर हल्की झुंझलाहट छुपाते हुए बोली, नहीं, मैं खुद कर लूंगी। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, मैं कब से देख रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फिर वो थोड़ी नजर आसमान की तरफ उठाकर बोला, जिद मत करो, मौसम भी बदल रहा है, लगता है बारिश आने वाली है। तुम एक काम करो, उधर जाकर बैठ जाओ। अंजलि एक पल के लिए उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट और उलझन दोनों थे, लेकिन हालात देखकर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अंजलि साइड में खड़ी उसे देख रही थी। आरव उसकी कार ठीक करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे शाम ढलकर चारों तरफ हल्का अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में हल्की बूंदें तेज बरसात में बदल गईं और पूरा माहौल भीगने लगा। सड़क पर पानी की धार बहने लगी और हवा में ठंडक भर गई। अंजलि और आरव दोनों एक पल के लिए वहीं ठिठक गए। अभी आरव ने कहा, लगता है गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी, तुम मेरे घर चलो, बारिश रुकने वाली नहीं है। अंजलि उसकी बात सुनकर एक पल के लिए घबरा गई। उसने हैरानी और झिझक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि क्या जवाब दे। आरव ने उसकी झिझक देखकर शांत आवाज में कहा, देखो, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो और जल्दी चलो, वरना तुम बीमार हो जाओगी। ये सुनकर अंजलि रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। दिल भारी हो गया था। मन ही मन सोचने लगी, आज पहली बार किसी ने मेरी इतनी परवाह की है, बिना गुस्सा किए, बस मेरी फिक्र की। उसके अंदर जो सख्ती और गुस्सा था वो पिघलने लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद कोई है जो सच में उसे समझने की कोशिश कर रहा है। आओ जल्दी करो, तुम्हें भीगना नहीं है। अंजलि ने आंसू पोंछे। उसकी आंखें अभी भी नम थी, लेकिन अब दिल में एक अजीब सा सुकून था। अंजलि आखिरकार मान गई और आरव के साथ उसके घर चली गई। बाहर तेज बारिश अब भी लगातार हो रही थी। घर के अंदर हल्की गर्माहट और सुकून भरा माहौल था। दोनों दरवाजे के पास खड़े थे। कभी बाहर होती तेज बारिश को देखते तो कभी अनजाने में एक दूसरे की तरफ नजरें उठा लेते। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छाई रही, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी सहजता थी। थोड़ी देर बाद आरव रसोई से 2 कप गरम चाय बनाकर ले आया। बारिश अभी भी हल्की हल्की तेज हो रही थी और हवा में ठंडक घुली हुई थी। दोनों दरवाजे के बीच रखी कुर्सियों पर बैठ गए। सामने खुला बरामदा था और वहीं से बारिश का खूबसूरत नजारा साफ दिख रहा था। कुछ देर तक दोनों बस चुप रहे और चाय की गर्माहट और बारिश की आवाज को महसूस करते रहे। फिर आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम पहले से ही ऐसी हो या लोगों को देखकर तुम्हें कुछ हो जाता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या पागल दिखती हूँ तुम्हें? देखो, अभी भी गुस्सा कर रही हो। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं और अचानक हंस पड़ते हैं। अंजलि पहले हल्की सी मुस्कान दबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाती। आरव भी उसे देखकर और जोर से हंस देता है। पूरी रात दोनों बातें करते रहे। बारिश अभी भी धीमे धीमे गिर रही थी। छत पर पड़ती बूंदों की आवाज और हाथ में गरम चाय, दोनों के बीच एक अलग ही सुकून भर रहा था। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। आरव अंजलि की गाड़ी ठीक करवा कर लाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं।
अंजलि गाड़ी में बैठकर चली जाती है। आरव उसे जाते हुए देखता रहता है। सुबह की वही बगिया, ताजे फूलों की खुशबू हवा में थी। अंजलि हल्की सी मुस्कान के साथ आती है और कहती है, मुझे अच्छे वाले ताज़ा फूल पैक कर दो। आरव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। क्या बात है, आज तुम्हें देर नहीं हो रही और गुस्सा भी नहीं? क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम शुरू से मेरे साथ अच्छे थे। मैं ही हर बार अपने फैमिली का गुस्सा तुम पर निकालती रही। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे कई लोग यहाँ आते हैं, मुझे आदत है। क्या मतलब मेरे जैसे? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में बुरा मान गई। बहुत बुरे हो तुम, बड़े आए मजाक करने अरे वाले। पर सुनो ना, मैं मजाक कर रहा था। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे। दोनों के बीच इसी तरह छोटी छोटी नोक-झोंक चलती रहती थी। कभी बहस, कभी मजाक, कभी नाराजगी और कभी बिना वजह मुस्कुराहट। धीरे धीरे कब अंजलि और आरव एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अब अंजलि को बगिया आने की आदत सी हो गई थी और आरव को उसके आने का इंतजार। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दोस्ती तो हो गई, पर क्या इनकी ये नोक-झोंक कभी प्यार में बदलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए।